नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में एसएससी के द्वारा सीएचएसएल के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं आपको इस क्लास के वीडियो में बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं डिटेल्स के साथ। पिछले 5 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। पहला प्रश्न है, भूटान के सबसे पुराने बैंक बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बात करें बैंक ऑफ भूटान की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। और बात करें इसका मुख्यालय का, तो नॉरिजिन लैम थिम्पू भूटान में स्थित है इसका मुख्यालय, ये भी आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पीदू रूतल गाला जो है, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? तो वर्ष 1978 में अपनाया गया था। और 16 मई 1972 को सिलोन श्रीलंका गणराज्य बना, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो जिमनास्ट दीपा कर्माकर डैश राज्य से संबंधित है, यानी जिमनास्ट दीपा कर्माकर का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है? तो त्रिपुरा राज्य से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉनिट्रियल जो है प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS जो ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया है, ये भी आप याद रखते हुए चले। 6 नंबर प्रश्न है, किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है? किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होते हैं? तो इमेज फाइल में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। यहाँ आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स के वैसे प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। 7 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किस वर्ष किया था? तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था। कब? तो 1765 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है, ये आपको पहचान करना है। तो सेलेनियम जो है एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है। तो बात करें सेलेनियम का, तो इसकी खोज 1817 में की गई थी। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो किस देश ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था? तो भारत। भारत ने 2007 में पहला T20 विश्व कप जीता था। सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी। और यह कौन से देश में हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को 20 नवंबर 1985 को पेश किया था। ये भी आप याद रखेंगे। कंप्यूटर से संबंधित एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और
गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु है? तो Fe यानी लोहा जो है ठंडे और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है? निम्न में से कौन सा राज्य है जहां खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है? तो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है। और खेतरी पट्टी तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखते हुए चले। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ असम में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ है जो असम राज्य में स्थित है? तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जो है ये असम राज्य में स्थित है और यह पूर्व में मेघालय के गोलघाट जिले से घिरा हुआ है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? भारत के वो कौन सा राज्य है जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो वह कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य। जी हाँ, गुजरात राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की, तो यह 182 मीटर की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कर्णाली नदी जो है ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो कौन सा था? तो किंग राजवंश जो है चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और 1644 से 1912 तक शासन किया था किंग राजवंश ने चीन पर। ये भी आप याद रखिएगा, इससे पहले जो एग्जाम हुए थे एसएससी सीएचएसएल का, उसमें यह जो प्रश्न है सभी प्रश्न उसमें पूछे जा चुके हैं। आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। 17 नंबर प्रश्न है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है काली टाइगर रिजर्व है। और दिसंबर 2015 में इसका नाम बदलकर काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जोग जलप्रपात जो है भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये भी जो है ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है और नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो साकेवा डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? कौन से राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है साकेवा? तो कौन सा राज्य में? तो सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है साकेवा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि साकेवा कौन से राज्य में एक वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो साकेवा। 20 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो समुद्र तल पर जल का क्वथनांक कितना होता है? समुद्र तल पर जल का जो क्वथनांक होता है कितना डिग्री सेल्सियस होते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं समुद्र तल पर जल का क्वथनांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और पानी का क्वथनांक हवा के दबाव के साथ बदलता रहता है। ये भी आप याद रखते हुए चले। 21 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई थी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है?
तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। और बात करें यूनेस्को का, तो इसका गठन 4 नवंबर 1945 को हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा त्योहार है जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है? नव कलेबर त्योहार जो है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, और यह उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डैश के बीच एक समझौता था। दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच एक समझौता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता। और स्वतंत्र पार्टी को बाद में 1974 में भंग कर दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो डैश गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पानी में निलंबन के कणों को निलंबन से बाहर निकलने की अनुमति देने की प्रक्रिया है? कौन सा है निम्न में से जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को पानी में निलंबन में कणों को निलंबन से बाहर निकलने की अनुमति देने की प्रक्रिया है? तो अवसादन। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पानी में निलंबन में कणों को निलंबन से बाहर निकलने की अनुमति देने की प्रक्रिया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो ऊंग और तेल डैश नदी की सहायक नदियां हैं। ऊंग और तेल जो है निम्न में से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो महानदी की सहायक नदियां हैं ऊंग और तेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, और यह उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है महानदी, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न है, विंडोज का पहला संस्करण डैश में लॉन्च किया गया था। विंडोज का पहला जो संस्करण था किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 1985 में विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न को। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, ये आप याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, जेपीईजी का पूर्ण रूप है, यानी जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का फुल फॉर्म होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न को। तो इंडोमिटेबल स्पिरिट नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है, यानी इंडोमिटेबल स्पिरिट नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लोकप्रिय रूप से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। डेली की क्लास के फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।